हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टडी में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनडीए 2 के एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों का उत्तर। दोस्तों, एनडीए में जो प्रश्न पूछे गए थे, वह जो प्रश्न थे बहुत ही आसान थे। यह जो प्रश्न है लगभग 6 महीने के करंट पर बेसिस है। अगर जिस विद्यार्थी ने लगभग 6 महीने की तैयारी की होगी, वह विद्यार्थी इन करंट अफेयर्स के सेक्शन को अच्छी तरह से हल कर पाया होगा। आइए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रहे डिंजको सी, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, वह निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, डिंजको सी जो है वह मुक्केबाजी से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, डिंजको सी जो है वह एक भारतीय मुक्केबाज हैं और जिनकी मृत्यु हो चुकी है और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के उद्घाटन अवसर पर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर विशिष्ट समावेशन के रूप में शामिल किया गया है? दोस्तों, यह जो भारतीय क्रिकेटर है वह है वीनू माकड़। वीनू माकड़ जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है जब आईसीसी की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी। वीनू माकड़ जो है वह एक टेस्ट खिलाड़ी थे। दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र G7 का अस्थायी सदस्य नहीं है? दोस्तों, यह जो प्रश्न है इसे आप ध्यान से देखिएगा। G7 का जो अस्थायी सदस्य नहीं है वह हमारा ही देश है, भारत। यह G7 का अस्थायी सदस्य नहीं है। भारत जो है सार्क का अस्थायी सदस्य है। तो आइए G7 में जो सदस्य हैं वह यहाँ पर भारत नहीं है। अन्य 3 जो हैं इटली, फ्रांस, कनाडा हैं। उसके बाद जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका, ये जो है 7 राष्ट्र G7 का अस्थायी सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने ऑपरेशन ओलिविया प्रारंभ किया है जो कि ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए एक पहल है? दोस्तों, ऑपरेशन ओलिविया को प्रारंभ करने वाला जो है इनमें भारतीय तटरक्षक बल है, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। यह जो ऑपरेशन है दोस्तों 1980 ईस्वी में शुरू किया गया था कछुओं के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल फाइनल का विजेता है? दोस्तों, 2021 के फ्रेंच ओपन पुरुष के फाइनल एकल के विजेता हैं नोवाक जोकोविच। ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविच जो है फ्रेंच ओपन 2021 को जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीनस्पैन जो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र अंकटाड के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त होने वाली पहली महिला है, वह जो है कोस्टारिका। दोस्तों, कोस्टारिका एक देश है। कोस्टारिका देश की वाइस प्रेसिडेंट है फॉर्मर।
रेबेका ग्रीन स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्षेत्र और सड़क पहल किस देश की विदेश नीतिगत पहल है? दोस्तों, हम जानते हैं कि वन बेल्ट वन रोड जो है वह चीन देश द्वारा लाया गया है, जिसमें निकटवर्ती सीमा, भारत की जो निकटवर्ती सीमा है उससे सटे हुए पाकिस्तान तक जाने वाली सड़क का निर्माण किया गया है। भारत ने इस नीति का विरोध किया था, वन बेल्ट वन रोड नीति का भारत ने विरोध किया था। भारत इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि वन बेल्ट वन रोड जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी से भारत को जो है हानियां हैं, इसी कारण भारत ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का विषय है? दोस्तों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष भी मनाया गया था और इस वर्ष का जो विषय है दोस्तों वह है कल्याण के लिए योग, योग फॉर वेलबींग। नेक्स्ट क्वेश्चन, केनेथ कोंडा जिनके हाल ही में 97 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? दोस्तों, केनेथ कोंडा जो थे वह जाम्बिया के राष्ट्रपति थे। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला भारतीय नौसेना यूरोपीय संघ नौसैनिक अभ्यास 2021 कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों, पहला भारतीय यूरोपीय नौसैनिक अभ्यास जून में हुआ और यह जो है आदन की खाड़ी में संपन्न हुआ। दोस्तों, यह जो करंट अफेयर्स थे एनडीए में पूछे गए, इन प्रश्नों को आप लिखकर रख लीजिएगा। हो सकता है कि आने वाले और भी अन्य एग्ज़ाम हो, इन एग्ज़ामों में यह जो प्रश्न है दोहरा दिया जाएगा। सो आप इसे लिख लीजिएगा और इसे याद कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।